आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं वो 60s के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की मूवी है। इतनी पुरानी होने के बाद भी इसमें आपको इतना सारा सस्पेंस और थ्रिल मिलेगा जो आजकल के मूवीज में भी नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में हम एक लड़के और एक लड़की को होटल के एक कमरे में देखते हैं। लड़के का नाम सैम लूमिस होता है और लड़की का नाम मैरियन क्रेन। ये दोनों आपस में शादी की बात डिस्कस करते हैं। सैम बताता है कि उस पर बहुत सारा कर्ज है, पैसों की कमी की वजह से वो घर नहीं खरीद सकता, इसलिए वो दोनों शादी नहीं कर सकते। मैरियन ऑफिस आती है और अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ एक शख्स आकर के उससे $40,000 की मोटी रकम थमा करके उसे बैंक में डिपॉजिट करने को कहता है। इतने सारे पैसे देख करके मैरियन के अंदर बेईमानी आ जाती है। वो अपनी कलीग से झूठ कहती है कि बैंक में पैसा जमा करके वो घर चली जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में वो सारे पैसे लेकर के वहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके एरिज़ोना से कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ मिलकर के उससे शादी कर सके। रास्ते में मैरियन का अपने बॉस से सामना होता है, पर बॉस को उसकी हरकत का पता नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। रात को वो अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ा करके सो जाती है। अगली सुबह उसे एक पुलिस वाला जगाता है। मैरियन घबरा जाती है, इसलिए पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। वो उससे कुछ सवाल करता है और उसकी लाइसेंस भी चेक करता है, फिर उसे जाने देता है। पर क्योंकि मैरियन की गाड़ी पर एरिज़ोना का नंबर प्लेट होता है, इसलिए पुलिस वाला लगातार उसका पीछा करता है। मैरियन ये सब देख रही होती है, इसलिए वो एक कार डीलर के पास रुक करके कैलिफोर्निया की नंबर की गाड़ी खरीदने का फैसला करती है। साथ ही वो न्यूज़पेपर में चेक करती है कि कहीं उसके पैसे वाले फ्रॉड की खबर तो नहीं छपी। वो कैलिफोर्निया की गाड़ी ज्यादा कीमत देकर खरीदती है और आगे निकल जाती है। फिर पुलिस वाला कार डीलर से जाकर पूछताछ करता है और डीलर उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले का शक अब और बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लंबा सफर तय करने के बाद मैरियन थक जाती है और वो बीट्स नाम के होटल में ठहरने चली जाती है। होटल काफी बड़ा होता है। वहाँ के मालिक का नाम नॉर्मन बेट्स होता है। नॉर्मन उससे बताता है कि सभी कमरे खाली हैं क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ आते हैं। नॉर्मन उसे रूम नंबर 1 की चाबी दे देता है और कहता है कि वो पास में ही अपनी मॉम के साथ रहता है, तो अगर मैरियन चाहे तो वो उसके साथ डिनर भी कर सकती है। इसके बाद मैरियन न्यूज़पेपर में पैसे लपेट करके टेबल पर रख देती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो नॉर्मन के घर जाने ही वाली होती है कि उसे नॉर्मन के घर से कुछ आवाज सुनाई देती है। नॉर्मन की माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि कोई भी लड़की उनके घर में नहीं आएगी। मैरियन ये सुनकर नॉर्मन के घर नहीं जाती। इसके बाद नॉर्मन मैरियन के लिए खाना लाता है और वो जानता है कि उसने नॉर्मन और उसकी मॉम की बातें सुन ली हैं, इसलिए वो माफी मांगता है और दूसरे कमरे में जाकर दोनों डिनर करते हैं। कमरे में मैरियन को ढेर सारे मरे पक्षी दिखते हैं जिनमें खास केमिकल डाल के उन्हें सजाया जाता है। नॉर्मन बताता है कि वो टैक्सीडर्मिस्ट है और उसे बर्ड्स की डेड बॉडी को इस तरह रखना अच्छा लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि कुछ हादसों की वजह से उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका माँ के अलावा कोई दोस्त भी नहीं है। मैरियन नॉर्मन से कहती है कि वो अपनी मॉम को असाइलम क्यों नहीं भेज देता, जिससे वो काफी नाराज होता है। मैरियन वापस अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद नॉर्मन बर्ड्स वाले कमरे की दीवार पर टंगे एक तस्वीर हटाता है। दीवार में एक होल होता है जिसके जरिए वो मैरियन के कमरे में झांकता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चला जाता है। मैरियन फैसला करती है कि वो चुराए पैसे अपनी कंपनी को वापस कर देगी और इसके बाद नहाने चली जाती है। इसी दौरान हमें एक औरत का शैडो दिखाया जाता है जो मैरियन पर हमला कर देती है। इसके बाद नॉर्मन के घर से कुछ आवाजें आती हैं। फिर वो दौड़कर मैरियन के रूम में आता है और देखता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद वो मैरियन की लाश और उसका सारा सामान उसकी गाड़ी में डाल करके गाड़ी को दलदल में छोड़ देता है और गाड़ी पूरी तरह दलदल में समा जाती है। मैरियन की मौत के एक हफ्ते बाद मैरियन की बहन लीला उसके बॉयफ्रेंड सैम से मैरियन के बारे में पूछने आती है, पर सैम कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। इसी बीच वहाँ एर्बो गैस नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है और कहता है कि मैरियन अपने साथ 40,000 लेकर गायब हो गई है। अगर वो पैसे खुद उनके हवाले कर दे तो उस पर केस नहीं होगा। पर लीला और सैम तो कुछ जानते ही नहीं थे, इसलिए डिटेक्टिव कैलिफोर्निया के हर होटल्स में जाकर पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और इसी बीच वो होटल बीट्स तक पहुंच जाता है। वो नॉर्मन को मैरियन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, पर नॉर्मन बिना तस्वीर देखे ये कहकर मना कर देता है कि यहाँ 2 हफ्तों से कोई आया ही नहीं है। पर डिटेक्टिव जब गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे एक लड़की का नाम दिखता है। वो समझ जाता है कि मैरियन ने ही फेक नाम से बुकिंग की होगी। इसके बाद डिटेक्टिव फिर से तस्वीर दिखाकर नॉर्मन से सवाल करता है। नॉर्मन इस बार घबराते हुए मैरियन की आने की बात मान जाता है। वो कहता है कि उस रात बारिश तेज हो रही थी, वो भीग गई थी, इसलिए पहचान नहीं पाया कि तस्वीर उसी की है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि क्या उसने किसी को फोन किया, जिस पर नॉर्मन इनकार कर देता है। तब डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम रात को उसके साथ थे, तब नॉर्मन इनकार कर देता है। तब डिटेक्टिव पूछता है कि अगर साथ नहीं थे तो कैसे पता कि उसने कॉल किया ही नहीं। इस पर नॉर्मन कहता है कि वो थक गई थी और सोने की बात कर रही थी, इसलिए उसे बस इतना ही पता है कि मैरियन रात को आई और सुबह होटल से निकल गई। पर नॉर्मन की घबराहट से डिटेक्टिव को उस पर शक हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे किसी औरत का साया दिखता है। डिटेक्टिव नॉर्मन से पूछता है कि उसके घर पर कौन है। तब नॉर्मन कहता है कि उसकी मॉम होंगी, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डिटेक्टिव नॉर्मन की मॉम से मिलना चाहता है, पर नॉर्मन मना कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव मैरियन की बहन लीला को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आखिरी बार मैरियन यहाँ आई थी और इसलिए उसे होटल के मालिक और उसकी माँ पर शक है। इसके बाद
वो डिटेक्टिव नॉर्मन की मॉम से मिलने उसके घर में जाता है। तभी कोई आकर चाकू से उसका मर्डर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सैम और लीला डिटेक्टिव का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब वो नहीं आता तो सैम उसे वहाँ ढूंढने जाता है जहाँ से उसका फोन आया था। नॉर्मन के होटल में पहुँच करके वो बहुत आवाज लगाता है, पर कोई भी बाहर नहीं आता। सैम को सामने के घर में एक परछाई दिखती है। इसके बाद लीला और सैम पुलिस के पास जाकर सब बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें बीट्स होटल के मालिक नॉर्मन पर शक है और वहाँ एक औरत भी रहती है, शायद वो उसकी पत्नी या माँ होगी। पुलिस बताती है कि नॉर्मन ने शादी नहीं की है और उसकी माँ तो 10 साल पहले उसके पिता के गुजर जाने के बाद से ही सदमे में चली गई। इस वजह से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। फिर उनका एक बॉयफ्रेंड भी बना, पर उन्होंने उसे जहर देकर मार दिया और खुद भी अपनी जान दे दी। इसके बाद वो ऑफिसर लीला और सैम के सामने नॉर्मन को कॉल लगा करके डिटेक्टिव के बारे में पूछताछ करता है। नॉर्मन कहता है कि डिटेक्टिव आया था, पूछताछ करके चला गया। ऑफिसर सैम और लीला से कहता है कि डिटेक्टिव ने उनसे झूठ कहा होगा ताकि वो अकेले मैरियन और उसके चुराए पैसों तक पहुंच सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन और उसकी माँ की बहस की आवाज आती है। नॉर्मन अपनी मॉम से बोलता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें पुलिस से छुप के रहना होगा। मॉम नहीं मानती। फिर नॉर्मन उन्हें गोद में लेकर के ऊपर ले जाता है। अब सैम और लीला सच का पता लगाने नॉर्मन के होटल जाते हैं, जहाँ सैम उसे बातों में उलझाए रहता है, जिसका फायदा उठा करके लीला नॉर्मन के घर में घुसकर तलाशी लेने लगती है। थोड़ी देर में नॉर्मन को एहसास होता है कि जो लड़की सैम के साथ थी वो गायब है, इसलिए नॉर्मन सैम को बेहोश करके अपने घर की तरफ भागता है। लीला समझ जाती है कि नॉर्मन वहाँ आ रहा है, इसलिए वो छुपने की जगह तलाशने लगती है। इसी बीच वो एक कमरे में जाती है जहाँ एक औरत अपनी मुंह दूसरी तरफ करके चेयर पर बैठी होती है। लीला जब चेयर घुमाती है तो उसे नॉर्मन की माँ की मम्मी मिलती है। नॉर्मन ने पक्षियों की तरह ही अपनी माँ की लाश को भी केमिकल के जरिए बचा के रखा था और ये सब देख लीला की चीख निकल जाती है। तभी औरत के भेष में नॉर्मन वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो लीला को मारने की कोशिश करता है, पर सैम बीच में आकर लीला को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट जो नॉर्मन के केस को स्टडी करता है उससे बात करता है। वो बताता है कि 10 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वो अपनी माँ को ही सब कुछ मानता था, पर माँ का बॉयफ्रेंड बन जाने से नॉर्मन को लगा कि माँ का प्यार बढ़ गया है, इसलिए पहले उसने माँ के बॉयफ्रेंड को फिर माँ को जहर देकर मार दिया। पर सबको लगा कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो माँ ने पहले बॉयफ्रेंड को जहर दिया और बाद में खुद भी जहर खाकर मर गई। पर असल में तो उन दोनों का कातिल नॉर्मन था। पर नॉर्मन अपनी माँ को भुला न सका। उसने माँ की लाश चुराकर उनकी मम्मी बनाई और खुद स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। कभी वो नॉर्मल होता है, कभी माँ की आवाज निकालकर उससे बातें करता है, तो कभी माँ की भेष में लोगों का कत्ल करता है। अब क्योंकि नॉर्मन ने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को जलन के कारण मारा था, तो उसकी मॉम वाली स्प्लिट पर्सनालिटी भी ऐसा ही करती है। मतलब कि नॉर्मन को मैरियोना पसंद थी, पर वो खुद को यकीन दिलाता है कि माँ को उसकी पसंद से जलन है। उसने माँ के रूप में मैरियोना का मर्डर किया, फिर बेटे के रूप में माँ को बचाने के लिए मैरियोना की लाश को ठिकाने लगा दिया। साथ ही साइकाइट्रिस्ट भी ये बताता है कि नॉर्मन पहले भी 2 मर्डर्स कर चुका है। अब उसकी माँ की पर्सनालिटी उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन के ऊपर अपनी मॉम के रूप में उनकी आवाज निकाल करके ये यकीन दिलाता है कि मॉम ने नहीं बल्कि नॉर्मन ने सारे मर्डर्स किए हैं, और इसलिए नॉर्मन की पर्सनालिटी अब पूरी तरह उसकी मॉम की पर्सनालिटी बन जाती है और वो अपनी रियल पर्सनालिटी हमेशा के लिए खो देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने मैरियन की गाड़ी दलदल से बरामद कर ली है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी साइको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी साइको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।